रात गहरी थी। आसमान पर बादलों का साया मानो किसी राज को ढकने आया हो। हवा की सरसराहट सूने जंगल में गूंज रही थी। उसी जंगल के बीच खड़ा था एक पुराना, सुनसान और जर्जर सा दिखने वाला मेंशन। लोग कहते थे वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट तो कभी भारी कदमों की आहट। कॉल टू एडवेंचर की शुरुआत यहीं से होती है। डिटेक्टिव अर्जुन मेहरा शहर का नामी जासूस था। उसे किसी भी मामले की गुत्थी सुलझाने का जुनून था। एक रात उसके ऑफिस में एक रहस्यमयी चिट्ठी पहुंची। काले कागज पर लाल स्याही से लिखा था, अगर सच जानना है तो आधी रात को पुराने विक्टोरिया मेंशन आओ, आवाजें तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। चिट्ठी पर नाम नहीं था, पर नीचे खून जैसी लकीर खींची गई थी। अर्जुन ने पन्ना हाथ में पकड़ा और हल्की मुस्कान दी। किसी ने खेल शुरू कर दिया है, अब देखना है कि इस खेल में कौन हारेगा। आधी रात को वह अपनी टॉर्च और हथियार लेकर मेंशन पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवेली के टूटे दरवाजे को खोलते ही एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया, जैसे नमी और जली हुई लकड़ी का मिश्रण। हॉल में कदम रखते ही उसने देखा दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें मानो उसे घूर रही। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराई और ऊपर से किसी के कदमों की आहट। अर्जुन ने धीरे से कहा, तो कोई है या शायद मुझे यहीं लुभाने का इरादा है। मौन के बीच अचानक फुसफुसाहट सुनी। सच छुपा है तहखाने में। आवाज इतनी धीमी थी कि अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि यह हकीकत है या उसके दिमाग का धोखा। उसने अपनी डायरी में नोट किया और तहखाने का रास्ता खोजने लगा। जैसे ही वह नीचे उतरा, अंधेरा और गहरा। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर टकराकर अजीब आकृतियां बना रही। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तहखाने की दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। उनमें से एक पर अर्जुन की नजर ठहर गई। विक्टोरिया मेंशन में मालिक की रहस्यमयी मौत, केस अब तक अनसुलझा। लेख पढ़कर उसने समझा कि इस हवेली के मालिक राजेंद्र विक्टोरिया की 20 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार बिखर गया और हवेली वीरान हो गई। अर्जुन ने सोचा, तो यह मामला उस पुराने राज से जुड़ा है। कोई चाहता है कि मैं इसे सुलझाऊं। अचानक उसे दीवार पर खून से लिखी एक ताजा लकीर दिखाई दी, पीछे मत मुड़ना। लेकिन इंसान जितना मना किया जाए उतना ही करने को मजबूर होता है। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, बस दीवार पर पड़ी उसकी ही परछाई। उसी वक्त ऊपर की मंजिल से एक जोरदार चीख गूंजी। वह दौड़कर सीढ़ियां चढ़ा। एक कमरे में दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाकर उसने देखा, फर्श पर खून से लिखा हुआ था, सच सामने आएगा। कमरे में एक डायरी पड़ी। अर्जुन ने उसके पन्ने पढ़े। डायरी राजेंद्र विक्टोरिया की। उसमें लिखा था, मेरे अपने लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस हवेली की दीवारें मेरे बाद सब राज खोल देगी। अर्जुन की समझ में आया कि हवेली की फुसफुसाहट शायद उन्हीं यादों और गुनाहों का बोझ है। जैसे ही अर्जुन ने डायरी बंद की, उसके पीछे एक परछाई खड़ी, काले कपड़े और नकाब से कोई शख्स। वह भारी आवाज में बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सच जानने वालों की सांसें कभी लंबी नहीं होती। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल निकाली। सच से भागने वाले की सांसें जरूर छोटी हो जाती हैं। दोनों के बीच झड़प। अंततः अर्जुन ने उसका नकाब हटाया। वह कोई और नहीं बल्कि विक्टोरिया का पुराना नौकर हरीश था। हरीश ने टूटी आवाज में कहा, मैंने मालिक की हत्या नहीं की थी। मैंने सिर्फ उनके गुनाह छिपाए। असली गुनाहगार उनका बेटा करण था। वह सारी दौलत हड़पना चाहता था। मैंने डर के मारे चुप्पी साध दी, लेकिन हवेली ने कभी मुझे चैन नहीं दिया। आवाजें, हर रात आवाजें मुझे याद दिलाती हैं। अर्जुन ने डायरी और हरीश की गवाही को जोड़कर पूरा सच समझ लिया। सुबह की किरणों के साथ पुलिस हवेली पहुंची। अर्जुन ने सारा मामला उनके हवाले कर दिया। करण, जो अब एक बड़ा बिजनेसमैन था, सच सामने आने पर गिरफ्तार हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली कि हवेली के अंधेरे राज आखिरकार उजागर हो गए। अर्जुन हवेली से बाहर निकलते हुए बुदबुदाया, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो,
सच की रोशनी देर सवेर चमक ही जाती है। सच को चाहे जितना दबाया जाए, वह एक दिन सामने आ ही जाता है। झूठ की बुनियाद पर बना हर महल ढाने के लिए ही होता है।